नाउ दिस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन। दो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उनकी मैग्नीट्यूड की पेयर यानी कि वैल्यू आपको देखे रखी। जैसे फॉर एग्जांपल इस ऑप्शन में एक वेक्टर है, मान लीजिए जिसकी मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, दूसरा जो है उसकी 16 सेंटीमीटर है। विच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू गिव द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 13। उन्होंने कहा इसमें से ऐसे कौन से दो वेक्टर है जिनका रिजल्टेंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड 13 न्यूटन नहीं आएगी, ये आपको उन्होंने पूछा है। देखिए, जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? वो होता है दो जो वेक्टर आपको देके रखे हैं उनकी मैग्नीट्यूड के एडिशन से, उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से बड़ा और उनके एडिशन से छोटा। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ यू नो कि किसी भी वेक्टर की जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो हमेशा उनके डिफरेंस से बड़ी होती है और एडिशन से छोटी होती है, या मैक्सिमम उतना हो सकता है। सो दिस इज व्हाट, this is basically the minimum possible value of resultant and this is basically the maximum possible value of the resultant और ये हमेशा उनके बीच में रहता है। तो अब मुझे बताइए ऑप्शन ए में जो आपका वन जो है उसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो क्या आएगा? पहले तो उनका समेशन है 12, तो आपका आंसर 12 या 12 से बड़ा, या फिर क्या है इनका सब्ट्रैक्शन कर लिया हमने, एडिशन इससे छोटा। तो क्या आपका जो 13 है वो 12 और 12 से बड़ा है? हाँ है। क्या 20 और 20 से छोटा है? हाँ है। तो वन में कोई दिक्कत है? कोई नहीं, वन आप लोग यूज कर सकते हो। बात करते हैं ऑप्शन टू की। टू में इनकी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी? इनकी सब्ट्रैक्शन आएगी 13 या ग्रेटर देन 13, और जो एडिशन है वो कितना आएगा? 27। क्या आपको दिया हुआ वेक्टर 13 इसके इस रेंज में आता है? हाँ, 13 या 13 से बड़ा, तो ये भी चल जाएगा। ऑप्शन थ्री की बात करते हैं। ऑप्शन थ्री में क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 14, 14 और 14 से बड़ा। ओके, और जो छोटा है वो क्या आएगा? इन दोनों की एडिशन यानी कि 16। क्या 13 14 या 14 से बड़ा है? नहीं है सर, 14 से छोटा है। तो यहाँ पे होगी गड़बड़। ऑप्शन थ्री में ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि दोनों का रिजल्टेंट 13 आ पाएगा, क्योंकि मिनिमम से भी तो छोटा नहीं आ सकता। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। इवन हम आखिरी वाला जो है उसको भी चेक करके देखते हैं। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2, तो वो 2 या 2 से बड़ा होगा इनका रिजल्टेंट, और जो एडिशन है इन दोनों की वो आ रही है 14, या 14 और 14 से छोटा होगा ऑप्शन 4 के अंदर। तो इवन इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 13 इस रेंज में भी है, 13 इस रेंज में भी है, 13 इस रेंज में भी है, इस रेंज में अपना 13 आता नहीं। तो अगर कोई दो वेक्टर में ऐसे ले लूँ जिनमें से एक की मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर है, एक की मैग्नीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, उनका रिजल्टेंट किसी भी हाल में 13 नहीं आ सकता। सो उनकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड किसी भी हाल में 13 नहीं आ सकती, किसी भी एंगल में चाहे तो आप उनको इंक्लाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।